अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, हैरोफियत से होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे गुजरे सबके ईद के रोज़? मेरे तो ईद के 2 रोज़ मैं बुरा नहीं कह सकती, लेकिन मेरे ईद के 2 रोज़ बीमारी आप कह सकते हैं। बीमार थी मैं 2 दिन, और इतनी मतलब मैं बीमार थी कि मैं 2 दिन कुछ नहीं कर सकी। मैंने सिर्फ़ रेस्ट किया, सिर्फ़ रेस्ट रेस्ट रेस्ट। सिर्फ मैंने दिन को खाना बनाया, लेकिन मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं ना 2 दिन वीडियो भी नहीं बना सकी। ना मैं खाने की वीडियो की शूट कर सकी, बस मैंने फटाफट बनाया और सोने की कि मैं किसी तरीके मुझे टाइम मिले और मैं जाके सो जाऊँ। तो बस ऐसे ही मेरे तो 2 दिन जो है ना इस तरह गुजरे हैं। तो मैं प्रॉपर्ली कोई खाना नहीं ऐसे जो है ना शूट कर सकी बना के। तो फर्स्ट डे पे मैंने बनाए थे नहारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना मैं उस दिन फर्स्ट डे पे कर सकी कोई वीडियो शूट, और ना ही क्या उसका नाम है सेकंड डे पे मैंने बनाई थी चिकन मंदी। मैं दूसरे दिन भी कोई शूट नहीं कर सकी। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैंने पहले 2 दिन में तैयार भी नहीं हुई थी। तो मैं आज ईद के तीसरे दिन में तैयार हुई थी। आज उठ के तैयार हुई, फिर प्रॉपर जो है ना मैंने खाना शाना भी बनाया। फिर उसके बाद आज मैं अपने भाई की तरफ भी गई। मतलब पहले 2 दिन में मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। ऑनेस्टली मैंने सिर्फ रेस्ट किया है, लेकिन शायद ये हो सकता है कि मैंने पूरे रोज़े जो है ना रोज़ों में पानी की कमी होगी, जिसम में डिहाइड्रेशन होगी। हालांकि मैं तो रोज़ों में स्मूदी वगैरह भी पीती रही हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी क्रैश डाइट भी रमज़ान में चली है, तो उस वजह से भी जो है ना वो मेरी वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई। तो वो मैं कुछ कर नहीं सकी है उस वजह से। फिर इन द एंड फिर वो सिचुएशन होगी, मुंह पे दाने, बुरा हाल मुंह का हो गया, बॉडी में डिहाइड्रेशन, वीकनेस, सर्दी लगे। ठीक है। तो हालांकि मुझे नॉर्मली सर्दी नहीं लगती, लेकिन इन दिनों में ये सिचुएशन मेरी 2 दिन हो गई कि मुझे सर्दी लगे, और मेरा उठने वाले हालात ये हो गए थे कि बस बिस्तर में सो ही सो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 दिन उठ के खाना भी बनाया है। मेरी फैमिली ने माशाल्लाह बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ। अगर वो कोऑपरेट ना करें तो फिर माएँ और बीवियाँ क्या कर सकती बेचारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। आज मेरी बेसिकली ईद आज ईद के तीसरे दिन ही थी। मैंने आज ही अपनी ईद मनाई है माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह उठ के पूरे घर को समेटा। हालांकि मेरे बच्चे बड़े कोऑपरेटिव हैं माशाल्लाह, लेकिन फिर भी जो माएँ कर सकती हैं ना अपना एफ़र्ट घर में, वो बच्चे बेचारे मेहनत तो बड़ी करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उस लेवल पे आके तो वो भी नहीं कर सकते। मेरे तो बच्चे फिर भी टाइनी किड्स हैं, वो तो छोटे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से घर को पूरा संभाला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अच्छा, आज फिर मैंने उठ के सुबह बनाए मूली के पराठे। मैंने कहा इतने दिन हो गए, पूरा जो महीना है ना वो कोई अच्छा हैवी नाश्ता नहीं था, सिंपल पराठे थे मेरे मियाँ जी के लिए भी। तो उन्होंने कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अच्छा आज जो है ना मूली के पराठे। जब मैंने पूछा अच्छा आप खाएंगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये नेकी और पूछ पूछ। तो यहाँ मैंने मूली के पराठों की सारी स्टफिंग बनाई है। अच्छा, मुझे ना पसंद है मूली के पराठे हमेशा से, जिसके अंदर कुटा हुआ अनारदाना हो, सूखा धनिया हो, और जो है ना नमक, मिर्च, हरी मिर्चें कुटी हुई हों। बड़ा मुझे मज़ा आता है ऐसे स्पाइसी वाला पराठा खाने का। जो मज़ा आता है ना वो फीके पराठे खाने का कोई मज़ा नहीं आता। अच्छा, कुछ लोग हैं, मैं मतलब किसी को जानती हूँ, वो मूली का पराठे का मूली की स्टफिंग बना के तो उसको पहले भूनते हैं। ठीक है, उसको पहले भूनते हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि उसका वो टेस्ट नहीं रहता, वो जायका उसका चेंज हो जाता है। जो रॉ वेजिटेबल का रहता है, रॉ मूलियों का जो रहता है क्या कहते हैं उसको, कच्ची सब्ज़ी में जो फ्लेवर आता है वो उसमें वो फ्लेवर नहीं आता जो भून के बनाते हैं। मैंने वैसे वो भी खाया था, लेकिन वो ऐसे लगता है लाइक पका हुआ सालन जैसे होता है। आपने पका हुआ सालन डाला, कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं, लेकिन मुझे पसंद है कच्ची मूलियाँ ऐसे वाले बना के ना। मेरी मदर भी हमेशा ऐसे बनाती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ 2 काइंड ऑफ बनाए थे। मेरे बच्चों ने क्या उसका नाम है कल वाले मंदी राइस खाए थे, क्योंकि उन्होंने वो खाना था। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे पराठे अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। स्टार्ट में आपने देखा होगा 2 बॉल्स बहुत छोटे बनाए थे मैंने। अपने वाले पेड़े जो बहुत छोटे बनाए थे, क्योंकि मुझे सिर्फ स्टफिंग में इंटरेस्ट था कि मुझे ज़्यादा स्टफिंग वाला पराठा खाना है। अब मेरे जैसे डायबिटिक पेशेंट महीने में 1 पराठा तो बनता है ना हम जैसे लोगों का। तो अपने लिए मैंने जो है ना वो छोटा सा पराठा बनाया था, जिसकी रोटी थोड़ी और स्टफिंग ज़्यादा थी। और मियाँ जी का पराठा जो है ना वो मैंने बड़ा बनाया था, मतलब जैसे वो उन्हें रिक्वायर्ड था। ठीक है। तो ये है कि अगर स्टफिंग ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मज़े की स्टफिंग और स्पाइसी हो ना पराठा, उतना ज़्यादा मज़े का बनता है।
बच्चे मेरे अच्छा मोस्टली बच्चे उनको मूली का पराठा नहीं पसंद होता, उनको सिर्फ आलू के पसंद होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी मूली के पराठे बड़े पसंद हैं। और एक मेन जो इसका सबसे जो मुझे ज़्यादा पसंद इसके टेस्ट में आता है वो है अजवाइन। मेरा बहुत फेवरेट है, ये तो आपको डाइजेस्ट बहुत अच्छा करता है। ठीक है, कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो है ना बनाऊँ मूली का पराठा तो वो डाइजेस्ट ना हो या कोई और इशू हो, नो इम्पॉसिबल। हमेशा मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ और ज़्यादा डालती हूँ, थोड़ी भी नहीं है। मैं मतलब हाफ़ टी स्पून इतने ज़्यादा स्टफ़िंग के लिए मेरे लिए है। नॉर्मली लोग इतनी नहीं डालते लेकिन मैं इतनी डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग मज़े का लगता है। मैंने अपने लिए साथ लिया था दही और चाय। और मियाँ जी मेरे जो हैं उन्होंने दही नहीं लिया था, उन्होंने ली थी पुदीने की चटनी। ठीक है, उनको ज़रा पुदीने की चटनी के साथ उनका टेस्ट, खैर मैंने उन्हें कहा कि दही के साथ मज़ा आता है, दही के साथ ट्राई करें। तो कहते तुम ज़रा पुदीने के साथ ट्राई करके देखो, पुदीने के साथ भी बड़ा मज़े का है। हाँ ऑनेस्टली उसका टेस्ट भी डिफरेंट था, समथिंग न्यू मज़े का था। लेकिन मुझे नहीं पर्सनली पसंद आया। पर्सनली मेरे हिसाब से जो दही के साथ टेस्ट आता है ना वो चटनी के साथ नहीं आता। तो मुझे तो अपने जो है ना दही के साथ मैंने अपना पराठा बड़ा इन्जॉय किया था। मैंने पूरे 1 महीने बाद एटलीस्ट मेरे ख्याल में 2 महीने बाद पराठा मैंने खाया है। ठीक है, यहाँ मैंने जो है ना बारबेक्यू के लिए अपने जो लेग पीस है ना इनको मैंने मैरिनेट करके आज रखना था। तो इसके लिए मैंने दही ले लिए। पहले जो चिकन है, चिकन को मैंने 2 घंटे सिरके में जो है ना भिगो के पहले रखा था, सिरके और पानी में, ताकि अंदर तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, जो खून अंदर जमा होता है वो साफ़ हो जाए, बू चली जाए। ठीक है, और बेसिकली आधे से ज़्यादा गल भी जाता है अगर आप सिरके में इसको भिगो के काफ़ी देर रखते हो। आपका गोश्त अंदर से बड़ा टेंडर हो जाता है और जूसी, और जब बनता है ना तो उसका फ्लेवर बड़ा रिच होता है अंदर से सिरके का। वैसे ऐसे सावर सा टेस्ट होता है और अंदर तक मसाला जाता है उसके। ठीक है, तो आपको गोश्त की स्मेल नहीं आएगी। मैं तो खैर हमेशा ये डालती हूँ, सिरके में ज़रूर गोश्त को भिगो के रखती हूँ। और अच्छा यहाँ पे फिर मैंने डाला तिक्का मसाला, दही को अच्छे से बीट करके। मुझे लगता है अगर जिन लोगों के पास ओवन नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट रेसिपी ये वाली है। आप घर पे बनाएं, ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। जब मैं अपने लिए भी डायबिटीज़ के लिए अपने लेग पीस वगैरह या बारबेक्यू वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। अदरक लहसुन का पेस्ट डालें अंदर, ठीक है, और साथ आप तिक्का मसाला डालें। एज़ यू विश आप सिरका डाल लें, सोया सॉस डाल लें, कोई इशू नहीं है। अगर आप दही से नहीं बना रहे, अच्छा दही की मैरिनेशन मुझे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि एक तो ये पानी इसमें होता है। ठीक है, तो पानी की वजह से ना सारा वो बाद में इसी पानी के अंदर सारा कुक हो जाता है। मैं क्योंकि हमेशा जब भी बनाती हूँ मैं इसके अंदर रॉ जो है ना सब्जियां वगैरह डाल, लाइक आलू पूरे छोटे छोटे बेबी पोटैटो नहीं होते, मैं इसके अंदर साथ ही डाल देती हूँ। वो इसी पानी के अंदर खट्टे खट्टे स्पाइसी पानी के साथ वो आलू भी बॉयल हो जाते हैं और बड़े मज़े के वो क्या उसका नाम है आलू बनते हैं। अगर आप बारबेक्यू बना रहे हो उसके साथ ऐसे आप इसी के साथ आलू वगैरह डाल के आप इसको जो है ना उसके अंदर बनाते हो तो बाद में जो है ना वो आलू आप वो चिकन के साथ खाते हो तो आपको रोटी की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने थोड़ी सी क्रीम भी डाली है, थोड़ा क्रीमी चिकन बनाने के लिए। ठीक है, बहुत मज़े का बना था और वाकई लिटरली इसका टेस्ट बहुत मज़े का था, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सबसे बेस्ट सलूशन है। अगर आपने आज नहीं बनाना, 2-3 दिन बाद भी बनाना है तो ऐसे मैरिनेशन बना के सबसे ईजी बेस्ट है। आप इसकी मैरिनेशन बना के आप इसको फ्रिज में अपने चिकन पीसीस को लें, उसके अंदर डाल के आप इनको मैरिनेट करके बॉक्स के अंदर डाल के रख दें। ठीक है, और 24 आवर रेस वो तो सबसे बेस्ट है। 24 घंटे जो आपका वो गोश्त भिगो के वो उसमें डिप रहता है ना अंदर तक मसाले, जो आपको नज़र आ रहा होगा ये मैंने कट इसमें लगा लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, मुझे थोड़ा इसका ये ज़्यादा चाहिए था लिक्विड, क्योंकि मुझे इसके अंदर बाद में राइस भी बनाने थे और इसी जो है ना लिक्विड के अंदर बनाने थे इसी फ्लेवर के साथ, तो इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा ज़्यादा रखा था। और जब मैं बनाती हूँ अपने लिए लाइक डायबिटीज़ के लिए कि क्योंकि मैं नॉर्मली रोटी वगैरह डे टाइम में नहीं खाती, या वो चिकपी सलाद वगैरह ऐसे समथिंग इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ तो सारी ये बड़ा मज़ा देता है। खैर बहरहाल इसके साथ मैंने ये बना के सारा मैंने इसे कर दिया मैरिनेट करके। फिर मैंने रेडी हो के खाना क्योंकि मैंने खा लिया था तो फिर मैंने तैयारी की। इसके बाद मैंने कहा चले, फिर मियाँ जी कहते हैं कि मैंने कहा मुझे कॉफ़ी बना दे, कहते बाहर चलते हैं। बाहर जाके फिर मैं टिम हॉर्टन पे गई, वहाँ जाके कॉफ़ी पी, बस फिर उसके बाद घंटा वॉक किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह दिन गुजर गया। कल इंशाल्लाह प्रॉपर इस तरह पूरी वीडियो बनाऊँगी, मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ।